तो प्रमेय, प्रमेय में सबसे पहले कहा जाता है प्रभूत आविल मूत्रता। प्रभूत आविल मूत्रता यानी कि प्रभूत मात्रा में विकृत मूत्र का त्याग करना। अब इसके बाद इसके हम सामान्य कारण देखेंगे। सामान्य कारण में आ जाएगा आस्य सुख स्वप्न सुख दधीनी ग्राम्य औदक अनुप्रस पयांस नवन्नपानम गुड़वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृच सर्वम। यानी कि आस्य सुख यानी कि सुखपूर्वक गद्देदार आसनों पे बैठना, स्वप्न सुख यानी कि ये सोना वगैरह, दधी खाना, ग्राम्योदक अनुप्रस का सेवन करना, पयसाम जलीय अनूप और अनूप पशु पक्षियों के मांस का अधिक सेवन करना, दूध अधिक का सेवन करना, नवन्नपान और गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृच सर्वम। फिर इसके बाद आएगी इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति में आएगा, हम पहले बोलेंगे मेल। तो संप्राप्ति में हमें एक ही लाइन याद रखनी है, मेदश्च मांसम च शरीरजम च क्लेदम कफो बस्तिगतम प्रदूष्य। यानी कि क्या होता है कि जब कफज प्रमेय की संप्राप्ति में बस यही है कि जब कफ कारक वस्तुओं का सेवन जो है हम अधिक रूप से करते हैं तो फिर अधिक मात्रा में जो बढ़ा हुआ कफ है वो कफ क्या करता है, मेद, मांस और बस्ती, इनमें जो रहने वाला शारीरिक क्लेद है उसको दूषित करता है और उसको दूषित करके क्या करता है, प्रमेय को उत्पन्न करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पित्तज प्रमेय। पित्तज प्रमेय की संप्राप्ति आएगी कि अब पित्तज प्रमेय के कारण क्या आएंगे, उष्ण द्रव्य। उष्ण द्रव्य से जो बढ़ा हुआ पित्त है वो क्या करेगा, मेद, अगेन वही चीज़ें आ रही हैं, मेद, मांस और शारीरिक क्लेद, उनको क्या करेगा, विकृत करेगा और विकृत करके पित्तज प्रमेय को उत्पन्न करेगा। इसके बाद आ जाएगा वातज प्रमेय। वातज प्रमेय में हम श्लोक की एक लाइन कर लेंगे, शीनेषु दोषेष्व कृष्य, शीनेषु दोषेष्व कृष्य। यानी कि शीन हो रहे हैं दोष, कौन से दोष, अब वात जन्य है तो कफ और पित्त दोष जो हैं वो कम हो रहे हैं, शीन हो रहे हैं एज कम्पेयर टू वात। बस्तव धातुन प्रमेय अनिल करोति, तो जो धातुएं हैं उन्हें बस्ती में लाया जा रहा है खींच कर, किसके द्वारा, प्रमेय अनिल यानी कि अनिल द्वारा, वात के द्वारा। जो कफ और पित्त है वो कम हो चुका है, वात बढ़ चुका है और वो खींच कर धातुओं को बस्ती में ला रहा है। धातुएं कौन सी, धातुएं चार आएंगी हमारी, वसा, मज्जा, ओज और लसिका, और इससे वातज प्रमेय जो है वो उत्पन्न होता है। फिर ओवरऑल सामान्य संप्राप्ति देखें तो बेसिकली वात, पित्त और कफ दोष जो है वो तीनों मूत्राशय में जाते हैं और मूत्र को दूषित करके अपने लक्षण वाले वातज, पित्तज और कफज प्रमेय को उत्पन्न करते हैं। फिर प्रमेयों की साध्य असाध्यता की बात की जाए तो जो कफजन्य 10 प्रमेय होते हैं वो साध्य होते हैं बिकॉज ऑफ द समक्रियत्वात् यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज। फिर जो पित्तजन्य 6 होते हैं वो विषम क्रियत्वात्, उनकी अपोजिट क्वालिटीज उनकी होने के कारण याप्य होते हैं, और जो वातजन्य 4 होते हैं वह महात्य होने के कारण असाध्य होते हैं। इसके बाद प्रभूत अविल मूत्रता। इसके बाद आ जाएंगे प्रमेय के दोष और दूष्य। दोष हमें पता है 3 दोष होते हैं, कफ, पित्त और वात। तो इसका हम श्लोक करेंगे बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, यू नो। कफः स पित्तः पवनश्च दोष, यानी कि कफ, पित्त और पवन, पवन होता है वात, तो ये 3 जो है वो दोष होंगे। और दूषय कौन से आएंगे, मेदो, अस्त्र, शुक्र, अम्बु, वसा, लसिका, मज्जा, रस, औजः, पिशितम च दूष्या प्रमेहिनाम विंशतिरेव मेया। ये 10 जो दिए हुए हैं यहाँ पे, मेद, अस्त्र यानी कि रक्त, शुक्र, अम्बु, वसा, लसिका, मज्जा, रस, ओज और पिशित यानी कि मांस, ये 10 दूष्य आ जाएंगे। देन इसके बाद हमारे 10 प्रकार के कफज प्रमेय कौन से होते हैं हम यहाँ से देखते हैं। उदक में, इक्षु में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में, शनय में, सिक्ता में, देन लाला में। पित्तज में 6 होते हैं, क्षार में, काल में, नील में, हारिद्र में, मंजिष्ठा में और रक्त में। फिर वातजन्य प्रमेय। वातजन्य प्रमेय 4 होते हैं हमारे, मज्ज में, ओजो में, वसा में और हस्ती में। आफ्टर दिस वी हैव मूत्र के ओके, ये तो वही दोष संबंध है। नेक्स्ट हमारे पास पूर्व रूप आ जाएगा, इसका भी श्लोक करना है। देखो, पूर्व रूप में सबसे पहले प्रमेय के रोगी को होगा स्वेद, ठीक है। तो स्वेद में हम बोलेंगे स्वेदो अंगंधः शिथिलंगता, शिथिलंगता होगी, इसका भी श्लोक इंपॉर्टेंट है। स्वेदो अंगंधः शिथिलंगता च शय्यासन स्वप्न सुखे रतिष्ठ हृन्नेत्र जीवा श्रवण उपदेहो घनांगता कृष्ण कति वृद्धि शीत प्रियत्वम गल तालुशोषो माधुर्यम आस्ये करपादाह भविष्यतो मेह गदस्य रूपम मूत्रे अभिधावन्ति पिपीलिकाश्च।
स्वेद होगा, गंध होगा, शिथिलंगता होगी, फिर शय्या आसन में करना भी सब नॉर्मल से टर्म्स हैं। देन इसके बाद प्रमेय का चिकित्सा सूत्र आएगा। स्थूल प्रमेही बलवानी है कह, कि जो स्थूल प्रमेही होगा और बलवान होगा, दो टाइप के प्रमेही होते हैं। एक होता है स्थूल और बलवान, दूसरा होता है कृश और दुर्बल, यानी कि कृशस्त है कह परिदुर्बलश्च। संब्रेहनम तत्र कृशस्य, जो कृश है उसका ब्रेहन करना है। कायम संशोधनम दोष बल अधिकस्य, और जिसके बल और दोष अधिक हैं उसका काय का यानी कि बॉडी का संशोधन करना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मेहेशु संतर्पण एव कार्य, कि हमें संतर्पण करना चाहिए प्रमेय में। अब संतर्पण किस केस में करना चाहिए वो देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो प्रमेय से पीड़ित बलवान रोगी हैं, सबसे पहले हम उनका स्नेहन करेंगे। स्नेहन करने से उनका शरीर जो है वो स्निग्ध हो जाएगा। फिर मल शुद्धि के लिए कल्पसार में जो भी बताए गए योग हैं उनका प्रयोग करेंगे, जिससे कि वो मन विरेचन द्वारा उसका मल जो है वो शुद्ध हो जाएगा। संतर्पण ना देने से हानि, अगर हम संतर्पण नहीं दिया तो क्या दिया, अपतर्पण। और अपतर्पण देने से क्या होगा, गुल्म क्षयो मेहन बस्ती शूल मूत्रग्रहश्च आपे अपतर्पण, यानी कि गुल्म होगा, क्षय होगा, मेहन और बस्ती में शूल होगी, और मूत्रग्रह होगा। नेक्स्ट आ जाएगा संशमन चिकित्सा की अवस्था, कि संशमन जो है वो कैसे कर सकते हैं। संशमन के लिए हमें चाहिए मंथा कषाय यवचूर्ण लेहा प्रमेय शांति लाघवश्च भक्ष्य, कि मंथ कषाय यवचूर्ण और लाघव लघु जो आहार है। फिर मांस का प्रयोग कर सकते हैं, विषयकर और प्रतुद पक्षियों का मांस और जांगल पक्षु। फिर इसके बाद नेक्स्ट आहार में आ जाएगा कि मुदग यूष तिक्त शाक पुराण शाल्य ओदन दंतिन इंगुदी तैलयुक्तम प्रमेही तथा अत्सी सर्षपम तैलयुक्तम षष्ठी और तृणधान्य यव प्रधान वस्तु का भोजन करना। फिर इसके बाद संतर्पण योग भी इसमें यही बताए गए हैं कि जो यव है उसको कूटना है, उसकी भुजी को निकालकर रात में त्रिफला क्वाथ से उसको भावित करना है, और फिर उसको सत्तू में मधु मिलाकर उसे क्या करना है, सिद्धू में घोलकर प्रमेय नाश के लिए प्रमेही को देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्रमेय में भक्ष्य में आ जाएगा कि आगे इस अध्याय में कफनाशक जो भी क्वाथ बताए हैं जो कफ का नाश करते हैं, ठीक है, उन आहार विहार में गुड़ मिलाकर उनका सेवन करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा खर अश्व गोहंस पृषद भृतानाम तथा यवानाम विविधाश्च भक्ष्या, यानी कि गधा घोड़ा हंस पृषद हिरण, इनको यव खिलाया जाएगा। उसके बाद इनका जो विट्ट होगा उसके द्वारा पुनः जो इनको खिलाया गया यव है वो बाहर आ जाएगा, तो उसका सेवन करना है सत्तू में मिलाकर। और यव के समान गधे आदि के विट्ट से निकले हुए जो भी गेहूँ वगैरह है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर संतर्पण और संशमन का इन शॉर्ट बताया गया कि अगर वमन और लंघन कराना है कफ के केस में, और विरेचन जो है वो कराना है पित्त के केस में। फिर नॉर्मल जो सामान्य प्रमेयनाशक योग हैं वो बताए गए हैं। दारवी सुराहाम त्रिफलाम समुस्ताम कषायम उत्क्वाथ्य पिबेत प्रमेही शौद्रेन युक्ताम अथवा हरिद्राम पिबेद रसेन आम्लकी फलानाम, ये सब ड्रग्स के नाम हैं। फिर कफ प्रमेयनाशक योग पित्त प्रमेयनाशक योग बताए गए हैं। फिर प्रमेय में स्नेहों का प्रयोग बताया कि वाचन प्रमेय जो है उसमें हम जो अलग अलग कषाय जो है उन्हें हम तेल में पकाकर और घृत में पकाकर यूज़ कर सकते हैं। फिर कफ पित्त प्रमेय में बताया कि कंपिल्लक सप्तपन शाल भयभीत रोहितक कुटच कपित, इन सब के पुष्प जो हैं उनका चूर्ण बनाना है और शौद्र के साथ उनको यूज़ करना है। नेक्स्ट और भी बताया गया कि जो कबीला है यानी कि कंपिल्लक है उसका कल्क बनाना है 1 तोले की मात्रा में, फिर आमलों की स्वरस के साथ उसको घोलना है, और फिर उसके पच जाने के बाद पुराने गेहूँ के चावल या फिर जांगल पशु पक्षियों का मांस रस जो है वो उसका ग्रहण करना है। फिर वातज प्रमेय में हम स्नेह यूज़ कर सकते हैं कफनाशक योगों से और पित्तनाशक योगों से। फिर त्रिकंटक आद्य स्नेह है, एक त्रिकंटक आद्य स्नेह है। फिर फल त्रिक आदि क्वाथ है, फल त्रिक यानी कि त्रिफला हमारा आ जाएगा, उससे रिलेटेड भी क्वाथ का यूज़ करना है। फिर लोद्रासव है मध्वासव, लोद्रासव आएगा हमारा 2 पल और कफ और पित्तज में यूज़ होता है ये। फिर दंत्य आसव है, बल्लात्तक आसव है। और प्रमेय में उदकपान बताया गया है, 6 तरह के उदक बताए गए हैं इसमें। सबसे पहला जगह सारोदक कुशोदक मधुदक, ठीक है 3 आ गए मधु उदक। फिर त्रिफला उदक त्रिफला रसम के बाद सिद्धू, और लास्ट आ जाएगा माधवी यानी कि मुनक्का से बना हुआ।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा संतर्पणोत प्रमेय में क्या करना है कि ये संतर्पण करना है कि तो फिर संतर्पण से उत्पन्न प्रमेय रोगी में क्या करना है कि जो जांगल पशु पक्षियों का मांस है, ठीक है, उस मांस को शूल्य यानी कि लोहे की सिंक में छेद कर पकाया हुआ मांस और जौ से बने हुए अनेक प्रकार के भक्ष्यों का सेवन कराएं और संशोधन अरिष्ट कषाय अवलेहों का प्रयोग करें। संतर्पणजन्य प्रमेयों को शांत करें। प्रमेय में यव का प्रयोग बताया गया है कि भुने हुए जौ जो है उसका साथ साथ यूज़ करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा व्यायाम का लाभ की व्यायाम करना है, उपटन की मालिश करनी है, परिषेक स्नान, विजयसार खदीर सार इन सब के जल से अवगाह करना है। फिर दालचीनी, छोटी इलायची, चंदन का लेप इन सबको यूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रमेह में अवतर्पण का महत्व। अवतर्पण का महत्व, अवतर्पण जो है वो हम तभी कफ और पित्त पे करेंगे, ठीक है, वात में नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा किस वातिक प्रमेह की चिकित्सा करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा कुपियत्य साध ध्यान प्रति नास्ति चिंता की। अगर वातज प्रमेह की चिकित्सा हमने तब करनी है जब वो पित्त और कफ जो है बढ़े हुए हैं और वात जो है वो उनसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बट अगर जो धातुएं हैं बहुत ही ज़्यादा क्षीण हो चुकी हैं तो और वायु जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो हमें उसकी चिकित्सा नहीं करनी है। नेक्स्ट निदान परिवर्जन, जिस कारण से डिसीज़ हो रही है वो कारण को हमने नहीं लेना है। प्रमेह और मूत्र का रक्तपित्त में भेद, अगर क्या है कि मूत्र जो है वो रक्त हरिद्र वर्ण का मूत्र जो है वो आ रहा है और प्रमेह की पूर्व रूप नहीं है, सो इट मीन्स कि प्रमेह नहीं है, उसको मूत्रगत रक्तपित्त हुआ है। फिर प्रमेह का सापेक्ष निदान कि अगर बेसिकली क्या है कि अगर जो मूत्र है वो मधुर सा पिच्चल मधु के समान दिखता है तो इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला आ जाएगा कि यदि धातु या दोष दूषियों के क्षीण होने पर इस प्रकार का लक्षण हो तो यानी कि वातजन्य प्रमेह का उपद्रव उसे माना जाता है। और अगर संतर्पणजन्य आहार विहार के सेवन से ये सब हो रहा है तो फिर उसे हम कफजन्य प्रमेह का उपद्रव मानते हैं। फिर इसकी साध्यता आ जाएगी कि पूर्व रूप के साथ अगर कफज पित्तज प्रमेह और जो वातज प्रमेह है वो अगर क्रम से उत्पन्न हो रहे हैं तो वो साध्य नहीं होते हैं और पित्तज प्रमेह जो है वो याप्य होता है। पर अगर पित्तज प्रमेह जो है उसमें मेद जो है वो अधिक दृष्टि उसकी ना हुई हो तो पित्तज प्रमेह जो है वो साध्य हो जाता है। इसके बाद प्रमेह एक कुलज विकार है, यानी कि अगर मधुमेह या सहज प्रमेही है उसे हम ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो बीज दोष के कारण हुआ है। फिर प्रमेहजन्य पीड़ का जो है वो एक उपद्रव है और इनको शस्त्र द्वारा, संशोधन द्वारा, रोपण द्वारा इसकी चिकित्सा होती है। नेक्स्ट है मेही द्विविध स्त्री विधम विषक जितम अति शपन दोष की संशोधन, संशमन, निदान, परिवर्जन, ये 3 तरीका जो है ये इसका चिकित्सा का वे है।